भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश में माननीय नितिन अग्रवाल जी मंत्री एवं मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव एवं व्यापारीगण, मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में ये हमारा उत्तर प्रदेश व्यापार संगठन मंत्री जी आए हुए हैं, इसलिए इतनी उपस्थिति मुझे जरूर दिखाई दे रही है। हमारे जिले में बहुत से व्यापार मंडल बने हुए हैं। अगर सत्ता में रहते हुए भी हम लोग सारे व्यापार मंडलों को अपने में समाहित न कर सके तो हम किस वक्त कर सकेंगे। मेरी हार्दिक इच्छा है कि हमारे जिले में कम से कम एक ही व्यापार मंडल हो और उसी में सारे व्यापारी शामिल हों, तो व्यापारियों की बात कुछ सुनी जा सकती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड जो बना हुआ है उसमें हमारे जिले का शायद ही कोई प्रतिनिधित्व है, और जबकि एक संवैधानिक संस्था है उसमें हमारे जिले का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जो इस शासन के समक्ष अपनी समस्याएं रख सके, उनका निदान समय से करवा सके। इसके अतिरिक्त जब भी हम लोगों की मीटिंग होती है अधिकारियों के साथ किसी भी विषय पर, न तो उसकी मिनट्स बनाई जाती है। मैं कई मंचों पर इस बात को कह चुका हूं कि मिनट्स नहीं बनाई जाती, उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं उनका कहीं रिकॉर्ड नहीं रखा जाता और वो वैसे ही भुला दिए जाते हैं। अच्छे खासे डिसीजन हो जाते हैं। मैं एक दृष्टांत देना चाहता हूं, हमारी फूड कमिश्नर के साथ मीटिंग थी एनेक्सी में, और वहां ये तय हुआ कि एक एजेंसी से अगर किसी राइस मिलर को धान मिलता है तो वो एक बैंक गारंटी दे सकता है। सभी ने उसमें सहमति दिखाई, माननीय कमिश्नर साहब ने दी और सारे एजेंसी के एमडीज ने दी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसके बाद हर सेक्टर के लिए उन्होंने, मैंने वहां कहा मेरी बड़ी मिल है, मुझे एक के लिए 27 लाख रुपए देने पड़ेंगे और हर सेक्टर के लिए अगर मैं दूंगा 27 लाख तो मेरी तो सारी पूंजी उसी में निकल जाएगी, फिर मैं काम क्या करूंगा। तो सब लोगों ने इस बात पर सहमति प्रकट की, लेकिन बाद में ढाक के 3 बात वही हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं आई है, मंत्री जी का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसमें नए उद्योगों के लिए बहुत से सहूलतें दी गई है। प्रथम तो वो फरवरी में स्कीम आने के पश्चात अभी तक कोई भी गाइडलाइंस नहीं आई है। जिस अधिकारी के पास जाइए वो ये कहता है भैया अभी तो कोई गाइडलाइन ही नहीं आई है, गाइडलाइन आने दीजिए। कम से कम प्रथम सप्ताह में अप्रैल के सारी गाइडलाइंस आ जाए तो धरातल पर कुछ काम दिखलाई दे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पूर्व में नई इंडस्ट्रीज को 25% सब्सिडी मिला करती थी और मशीनरी पर 5% जीएसटी लगता था। ये तो जरूर है कि सब्सिडी 35% कर दी गई, लेकिन साथ ही साथ जीएसटी भी 18% कर दिया गया। व्यापारी को मिला कुछ नहीं, कुछ न कुछ पल्ले से ही गया। मैं चाहता हूं कम से कम जो नई इंडस्ट्रीज लगे, सरकार चाहती है कि इंडस्ट्रीज नई लगे और ज्यादा से ज्यादा लगे। इतना अधिक स्कोप है पूरे उत्तर प्रदेश में और हमारे इस जिले में खास तौर पर कि अगर मशीनरी पर जीएसटी वही रखा जाए तो व्यापारी को वास्तव में कुछ फायदा हो जाए और 35% सब्सिडी जो की गई है उसका कुछ लाभ मिल सके। इसके अलावा अधिकारियों के आयुक्त में भी व्यापार मंडलों का कोई रेपुटेशन, कोई उनके दिमाग में ये नहीं है कि व्यापार मंडल है, ये प्रतिष्ठित लोग हैं, इनकी बात सुनी जाए और उन पर कुछ न कुछ कार्रवाई की जाए। जब एक व्यापार मंडल हमारा हो जाएगा तो हमें कुछ न कुछ रिकग्निशन मिलेगा और मैं इस दिशा में अपना सर्वस्व और किसी भी तरीके से एक ही व्यापार मंडल रहे, उद्योग व्यापार संगठन, इसके अलावा और कोई न रहे। बहुत सी पॉलिसीज ऐसी होती है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर दी जाती है, जैसे राइस मिलर्स का सूखन 1% दिया जाता रहा है हमेशा से और इस साल की पॉलिसी में भी है,
उसको लास्ट में जब सीजन खत्म हो गया 0.5% कर दिया गया। ये बड़ी अजीब सी बातें हैं। अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो कहीं भी सरकार की बात नहीं ठहरती, लेकिन हम लोग कोर्ट में जाना नहीं चाहते। अपनी ही सरकार के खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे तो बहुत गलत मैसेज आएगा। और एक बात कहना चाहता हूं कि एमएसएमई के लिए एक प्रावधान किया गया है, अगर किसी प्राइवेट पार्टी पर भी आपका बकाया है तो वो आपको दिलवाने में सरकार मदद करेगी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि राइस मिलर्स का करोड़ों रुपए, एक एक आदमी का करोड़ों रुपए सरकार पर और सरकार की एजेंसी पर बकाया है, जिसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। हर बार हर मीटिंग में अब की कर देंगे साहब, अब की कर देंगे, अब हो जाएगा, बस इसके अलावा आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है। और हम लोग अपना बकाया भूल जाते हैं। जब ज्यादा दिन हो जाते हैं तो चीज हम भूल जाते हैं, फिर जो नई चीजें होती हैं उनके बारे में बोलते हैं। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से शायद ही कोई मिल वाला ऐसा हो जिसका सारा पैसा सरकार के यहाँ जमा न हो गया हो, जिस पर न कोई इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट क्या, मूल्य ही मिलना मुश्किल है। सरकार की नीति इतनी गलत है इस मामले में, खाद्यान्न परचेज में, चाहे गेहूं हो चाहे धान हो, कि कोई भी व्यापारी इज्जत के साथ इस काम को नहीं कर सकता है। इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। समय ज्यादा हो रहा है, मुझको टोका जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।